युवान, मम्मी जी और डैडी जी ने सहीम को बचा लिया। क्या? हाँ, पर वो गुंडे वहां से बच के भाग गए तो किसी को कुछ पता नहीं चला। सो डोंट वरी। संयम को चोट कैसे लगी? शरद जी जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स लाइए। शरद जी प्लीज जल्दी आइए। सोनिया लीजिए। ओह गॉड संयम, ये चोट कैसे लगी तुम्हें? कहीं से मारपीट करके आया होगा। इसकी तो पुरानी आदत है गुंडागर्दी करने की। युवान वो कहीं से मारपीट करके नहीं आया, बल्कि उसके ऊपर हमला हुआ है। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता माँ। मुझे सिर्फ इस बात का बुरा लग रहा है कि आप इसे वापस घर में ले आएंगे। देखो युवान, संयम को वापस लाने का फैसला मेरा और सुहानी का था, और इसके लिए हमें किसी की ओपिनियन या फिर परमिशन की जरूरत नहीं है। तो बेहतर यही होगा कि इस बारे में झगड़ा करना बंद कर दो तुम। संयम, डॉक्टर को कॉल कर। नहीं, इट्स ओके, थैंक यू। युवान, व्हाट इज दिस? ये लोग तुमसे इतनी रूडली और संयम को प्यार दे रहे हैं, क्यों? ऐसा क्या किया इसने? रुको युवान। युवराज, हम मानते हैं संयम की वजह से सब लोग परेशान हैं, लेकिन तुम युवान से इस तरह से बात नहीं कर सकते। गुरु, हम संयम को अंदर लेकर जाते। संयम चलो आओ। दादी, अगर मेरा बेटा भी गलत करेगा ना तो मैं उसे भी करेक्ट करूंगा। रियली? आपको भी लगता है कि मेरी गलती है? अरे मैंने हमेशा अपनी माँ की इज्जत की है, उन्हें हमेशा अच्छे से ट्रीट किया। संयम की तरह कभी बदतमीजी नहीं की उनके साथ। युवान, संयम को सच नहीं पता था, उसे बहकाया गया था। सच तो हम में से किसी को भी नहीं पता था माँ। हमें तो ये भी नहीं पता था कि हमारे पापा जिंदा हैं और जेल में हैं। फिर भी हम सब खुश थे। संयम के आते ही ये घटिया सच बाहर आ गया और अब सब बदल गए। तुम कहना क्या चाहते हो युवान? मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि जब से संयम आया है तब से सब कुछ गलत हो रहा है। पहले गोवा वाला शेक, फिर इस घर पे कब्जा, फिर वो संभव आ गया और उसकी नीच हरकत का हम सबको पता चल गया जो उसने आपके साथ। अगर संयम नहीं आया होता तो मुझे ये सब झेलना नहीं पड़ता। तो तुम्हें अपनी माँ पे शर्म आ रही? मैंने ऐसा नहीं कहा। परिवान, तुम्हारी बातों से तो यही लग रहा है। देखा, मैं आपसे कुछ कह रहा हूं और आप कुछ और समझ रहे हैं। संयम की वजह से मेरे माँ बाप मुझसे लड़ रहे हैं। अरे अच्छा होता अगर उसे गुंडे उठाकर ले जाते।
कहा तुमने? युवान, वो गुंडे तुमने भेजे थे? तुम दोनों ने उसे इस हद तक मजबूर कर दिया कि बेचारा ये सब कुछ करने पे मजबूर हो गया। अरे तुम्हें उसका दर्द महसूस नहीं हो रहा? युवान, कोई वजह इतनी नहीं बड़ी हो सकती कि किसी को मारना पड़े तुम्हें। तुम किसी को मरवा रहे हो और तुम्हें वो सही लग रहा है? तुम सही गलत में फर्क भूल गए क्या? अच्छे लोगों को बुरा बनने पे मजबूर किया जाता है। सुहानी ने भी तो संभव को चलाया था। तो ये क्या गलत थी? हाँ मानते हैं दादी, हमसे हुई थी गलती, हमने जलाया था उसे। उसी की वजह से युवराज इतने सालों तक जेल में रहा और सबकी वजह से हम कितना परेशान थे। तो आप उन सब बातों से कुछ सीख ही नहीं क्या? युवान, जाओ और संयम से माफी मांगो। मैं किसी से कोई माफी नहीं मांगने वाला। ठीक है युवान, अगर तुम्हें ये लग रहा है कि तुमने एकदम ठीक किया है, शायद अब तुम्हें हमारी जरूरत नहीं है। माँ जी, सुहानी इस वक्त बहुत मुश्किल समय से गुजर रही है। प्लीज आप युवान को भड़का कर उसकी तकलीफें और मत बढ़ाइए। युवराज, दादी, कुछ काम है मुझे। युवान, मेरी बात तो सुनो। क्या सुनूंगा? तुम्हें अपना नया भाई कुछ ज्यादा ही पसंद आ गया है ना? जाओ उसी के पास। युवान, मैं ऐसे तो नहीं कह रही हूँ। तो फिर क्या कह रही हो? युवान, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। संयम को अपने बारे में बहुत सारी चीजें नहीं पता थी। जस्ट इमेजिन, अगर तुम्हें अपने बारे में ऐसे कुछ पता चला तो? That's my point। क्या मैं इस बारे में पता चला ही क्यों? क्या भला हो गया हमारा ये जानकर? माँ, युवान को हमारे अतीत के बारे में जानकर हमारे ऊपर शर्म आ रही। सुहानी, युवान बच्चा है अभी। बच्चा नहीं है दीव, उसकी शादी हो गई और वो अपने गलत कामों के लिए उम्र का बहाना नहीं बना सकता। वही बच्चा ये भी कह रहा है कि जब तक उसे हमारे अतीत के बारे में पता नहीं था वो खुश था। तो सुहानी, ये तो सोचो उसे कितना बड़ा धक्का लगा है। मानते हैं कि उसे बुरा लग रहा हो, लेकिन वो गुस्से में हमसे बहस कर सकता है। और दूसरी तरफ शांति से सोच समझकर उसने गुंडे बुलवाए संयम को मारने के लिए। आपको पता है ना, हमने और युवराज ने उन गुंडों को देखा था। अगर हम लोग वक्त पे नहीं पहुंचते तो संयम को मार डालते। माँ, हम उसके मन की बात समझ रहे हैं। उसे ऐसा लग रहा है कि हम उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, हमने उसे अकेला छोड़ दिया। लेकिन ऐसी बात नहीं है माँ, हम उसे समझाएंगे कि ऐसा कुछ भी नहीं, लेकिन उसकी गलतियों पर पर्दा डालकर नहीं। उसने जो भी किया है वो बहुत गलत था। सुहानी, तो बिल्कुल सही कह रही है। हाँ सुहानी, क्योंकि अगर युवान की जगह शरद या युवराज होते तो शायद मैं भी यही करती। लेकिन माँ जी बीच में दखल जरूर देती, क्योंकि पोतों को बिगाड़ने की आदत है उनकी। पर इस बार हम उन्हें ऐसा नहीं करने देंगे। युवान के भविष्य का सवाल है। प्लीज युवान, व्हाट आर यू सेइंग? मैं तुम्हारी बहन, और अगर कोई मेरे साथ छेड़खानी करेगा तो क्या तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हें आकर बताऊं? शट अप युवानी। युवानी, हम तुम्हारी प्रॉब्लम समझ सकते हैं, लेकिन कुछ राज अगर छुपे रहे तो भी बेहतर है।
क्योंकि उससे घर की शांति भंग हो गई, जैसे इस रात से हुई। शिवानी, मैंने खुद देखा है संयम के आने के बाद घर में कैसे प्रॉब्लम्स बढ़ गए। शिवानी, कोई उसे पसंद नहीं करता, फिर भी तुम अपने भाई को सपोर्ट ना करके संयम को सपोर्ट कर रहे हो। रानी, तू भी तो ड्रिंक करती थी ना, और तूने सबसे बात छुपा कर रखी थी। युवान, मैंने ये बात मम्मा को इसलिए नहीं बताई क्योंकि अगर मम्मा को पता चलता तो वो गुस्सा हो जाती, और यही हुआ था ना। एग्जैक्टली। कुछ राज छुपे रहे तो ही बेहतर है। संभव जेल जा चुका है और संयम को भी यहाँ से चले जाना चाहिए, उसकी कोई जरूरत नहीं है। नहीं युवा, संयम तो अब यही रहेगा। घर से भागकर उसने सबको डरा दिया, अब सब वही करेंगे जो वो कहेगा। युवान के लिए सब्जी बना रही है, सारे घर के लिए बना रहे, पर हो सकता है ये देखकर युवान को अपनी गलती का एहसास हो जाए। कोई फायदा नहीं, हम सब ने उसे समझा कर देख लिया, कोई एहसास नहीं है उसे तो अपनी गलती समझ नहीं आ रही है। उसे लग रहा है जो उसने किया वो बुरी बात है ही नहीं। ऐसे गुंडों को बुला के किसी को मारना उसके लिए नॉर्मल सी बात हो गई। ये में तो समझ में नहीं आ रहा है कौन सी कमी रह गई हमारी परवरिश में कि सही गलत में हम बच्चों को फर्क ही नहीं समझा पाए। भटक गया है वो। मैं भटका नहीं हूं। नहीं युवान, तुम सुहानी की बात का गलत मतलब ले रहे हो। उसका वो कहने का मतलब नहीं था। प्लीज मौसी, माँ की बातों पर सफाई देने की जरूरत नहीं है। तुम्हें कोई सफाई देनी भी नहीं है। तुमने जो किया है बहुत गलत किया है। सिर्फ गुंडों से बातें करना, किसी को पिटवाना ये अच्छी बात नहीं है। ऊपर से तुम्हें अपनी गलती का एहसास भी नहीं। तुम हमारे बेटे हो ही नहीं सकते युवान, और अगर तुम हमारे बेटे हो ना तो तुम्हें अपनी गलती का एहसास करना हो कि तुमने कितना गलत काम किया है। अपने भाई को ऐसे कोई पिटवाता है क्या? तुमसे बात हम तभी करेंगे जब तुम मुझसे माफी मांगोगी, क्योंकि ऐसे भटके हुए इंसान से हमें बात करके अपना वक्त बर्बाद नहीं करना। स्वानी, तुम हमारे बेटे हो ही नहीं सकते युवा। तुमसे बात हम तभी करेंगे जब तुम मुझसे माफी मांगोगी। कृष्णा, तुम संयम का साथ कैसे दे सकती? वो तुम्हें टॉर्चर करता है। सही कहा तुमने युवा, मुझे संयम का साथ नहीं देना चाहिए। वो बहुत बुरा इंसान। मैं जानता था, तुम मुझे जरूर समझोगे। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं है, कौन ज्यादा बुरा है? वो जो मेरे साथ हर दिन बदतमीजी करता है, या वो जो दूसरों को मारने के लिए गुंडे भेजता है? कौन ज्यादा बुरा है युवान, तुम या संयम? कृष्णा, माँ उसे वापस लेने गई, मुझे अच्छा नहीं लगा इसलिए। तो युवान, संयम भी उनका बेटा है। वो घर छोड़कर जा रहा था और वो टेंशन में थी इसलिए गई थी।